नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 के इस मासिक राशिफल के सत्र में। सर्वप्रथम हम जुलाई 2023 के ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे, तत्पश्चात आपके राशिफल का आरंभ करेंगे एवं इस वीडियो के अंत में जुलाई 2023 के इस गोचर अवधि को और भी ज़्यादा किन उपायों के द्वारा शुभद बनाया जाए, इससे संबंधित कुछ बातें भी मैं आपको अवश्य बतलाऊँगा। अतः आप चाहें तो वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आएगी। आरंभ करते हैं जुलाई 2023 के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के उपक्रम से। जुलाई 2023 के इस महीने में आपके द्वितीय भाव में मेष राशि में राहु तथा बृहस्पति की युति देखने के लिए प्राप्त होती है। पुनः आपके चतुर्थ भाव में सूर्य तथा बुध मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे। आपके पंचम भाव में मंगल अपनी मित्र राशि सिंह में विद्यमान है। पुनः आपके अष्टम भाव में केतु तुला राशि में स्थित रहेंगे। महीने के प्रारंभ में आपके भाग्य भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे तथा आपके व्यय भाव में शनि अपनी स्वयं की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान रहने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जुलाई 2023 के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का उपक्रम था। अब आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। वस्तुतः इस राशिफल में कुंडली के सभी पक्षों को समाहित किया गया है, तथापि प्रमुखतया आपके शरीर एवं स्वास्थ्य, तदुपरांत शिक्षा एवं संतान, तत्पश्चात दाम्पत्य एवं व्यवसाय, विशेषतया आपके करियर अथवा कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों के बारे में, एवं अंत में आय तथा लाभ से संबंधित क्या शुभाशुभ स्थितियां इस गोचर अवधि में आपके लिए रहने वाली हैं, उस पर भी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण करेंगे। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। देहस्य सौष्ठवं स्वास्थ्यम स्थिति ही श्रेयो वपुः सुखम, इस प्रकार से जो है हमारे लग्न से विचारणीय विषय हैं। अतः हमारे शरीर की पुष्टता, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, समाज में हमारा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, ऐश्वर्य आदि सभी चीज़ों का जो विचार किया जाता है वह लग्न से ही किया जाता है। तथा माना जाता है कि यदि व्यक्ति का लग्न मजबूत होता है तो वह संसार में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए एक उत्तम जीवन यापित करके ही अपनी यात्रा इस संसार से समाप्त करता है। अतः शास्त्रों में लग्न का विशेष महत्व बतलाया गया है। अब यदि यहाँ पर आपके इस गोचर अवधि की कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अतः यहाँ पर आपको घर परिवार में कुछ आयोजन तथा धार्मिक उत्सव यहाँ पर आपके लिए दिखाई देते हैं तथा परिवार वालों के साथ समय इस गोचर अवधि में आप निश्चित तौर पर बिताने वाले रहेंगे। बड़ों के प्रति आदर सम्मान, माता पिता के प्रति जो है श्रद्धा तथा एक आदर का भाव आपके मन में इस गोचर अवधि में विशेष जो है नज़र आता हुआ दिखाई देता है। पुनः शारीरिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर आप निश्चित तौर पर प्रसन्न तथा सुखी स्वयं को महसूस करेंगे। कुछ यहाँ पर आपके लिए यात्राएं भी, छोटी मोटी यात्राएं इस गोचर अवधि में नज़र आती हैं। धार्मिक यात्राएं विशेषतः आप अपने परिवार वालों के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। पुनः इस गोचर अवधि में आपके नए भूमि भवन को खरीदने अथवा उसके क्रय से संबंधित जो योग हैं वह भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। पुनः ऋण तथा रोग से मुक्ति भी इस गोचर अवधि में आपके लिए विशेषतः नज़र आती है, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव से रोग तथा ऋण से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है। 12वें में जो है शनि भी अच्छी स्थिति में है। अतः विशेषतः आप यदि किसी प्रकार से ऋण में हैं तो उसकी मुक्ति किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर समाप्त होती हुई नज़र आएगी। पुनः आगे बढ़ते हैं शिक्षा एवं संतान से संबंधित स्थितियों की ओर। इससे आपके मानसिक स्थिति का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव में यदि आप देखेंगे तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। अतः मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा सुखी स्वयं को नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो है मूड स्विंग वाली स्थिति बनती है, क्योंकि आप देखेंगे तो वैसे तो सभी स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा सामान्य चल रही होती हैं, किंतु अचानक से यदि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं प्राप्त हुई तो अचानक से मूड बदल जाना या कुछ देर के लिए निराश हो जाना, उस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके लिए स्थिति मानसिक रूप से जो है बनी हुई नज़र आती है। छात्रों का भी पढ़ाई लिखाई में कुछ विशेष मन न लगना तथा जो विपरीत लिंग है अर्थात अपोजिट जेंडर के प्रति आपका झुकाव इस गोचर अवधि में
अधिक नज़र आता है। शुक्र का जो है प्रभाव यहाँ पर आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, इससे आपको सावधान रहना है तथा शुक्र से संबंधित कुछ उपाय आपको करना चाहिए। पुनः संतान प्राप्ति से संबंधित जो स्थिति है अथवा संतान सुख से संबंधित चीज़ें, वह भी यहाँ पर आपके लिए पंचम भाव से संबंधित, क्योंकि बृहस्पति पंचम का कारक ग्रह है और वह अच्छी स्थिति में है, अतः संतान प्राप्ति तथा संतान सुख से संबंधित स्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य तथा व्यवसाय से संबंधित स्थितियों की ओर। आपके सप्तम भाव से इस स्थिति का विचार किया जाता है। सप्तमेश आपके जो हैं बुध हैं तथा यहाँ पर वह राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्रक नामक राजयोग आपके चतुर्थ भाव में तथा तिग्मांशुर जनये तिथेन्दु सहितो यंत्राश्मकारम नरम भौमेनाघर्तम बुधेन निपुणम, यह जो बुध है बुधादित्य नामक राजयोग अथवा निपुण नामक राजयोग भी आपके चतुर्थ भाव में बना रहा है। अतः आप दंपति के साथ कुछ राजसिक यात्राएं भी यहाँ पर कर सकते हैं, अथवा आप अपने पार्टनर के नाम पर नई भूमि, नया भवन अथवा नए वाहन को भी इस गोचर अवधि में खरीद सकते हैं। पुनः व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो गोचर अवधि है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाएगी। विशेषतया उन लोगों के लिए जो भी लोग ब्रोकरिंग से संबंधित कार्य करते हैं अथवा भूमि भवन से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह जो गोचर अवधि है अत्यंत श्रेष्ठ परिणामों को दर्शाती है। व्यापार में इस गोचर अवधि में आप इन्वेस्ट अधिक कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रिटर्न मिलेगा वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित स्थितियों की ओर। यहाँ पर आपके दशम भाव से इस स्थिति का विचार किया जाता है। जो दशमेश हैं आपके वह बृहस्पति हैं तथा बृहस्पति आपकी कुंडली में वर्तमान में गोचर में अच्छी स्थिति में है। अतः कार्यक्षेत्र में आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति बनी हुई है। आपको मान सम्मान कार्यक्षेत्र में मिलेगा तथा अभीष्ट परिवर्तन भी, यदि आप ट्रांसफ़र चाहते थे किसी भी प्रकार से अपने कार्यक्षेत्र में, तो वह भी यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आता है। पुनः जो भी लोग व्यवसाय की तलाश में थे अथवा किसी रोजगार की तलाश में थे, उनके लिए रोजगार प्राप्ति से संबंधित स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तो पंचम जो कि प्राप्ति स्थान है तथा 11वां वह भी प्राप्ति स्थान है। अब यदि आप दशम से पंचम में बढ़ते हैं तो द्वितीय भाव होगा आपकी कुंडली का, और वहाँ पर जो है बृहस्पति राहु के साथ युत हैं। तो एक तो यह योग हुआ कि आपको रोजगार प्राप्ति से संबंधित स्थिति बनती है। दूसरा, यदि आप दशम से यदि अष्टम अथवा एकादश की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए जो है, अथवा दशम के भाग्य में जाते हैं तो वहाँ पर भी षष्ठ भाव होता है। मंगल की स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो रोजगार प्राप्ति यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके लिए बनी हुई है। आपको प्रयास करना चाहिए, भले ही भाग्य का उतना ज़्यादा साथ ना हो, किंतु यहाँ पर जो आपके लिए बुध से संबंधित राजयोग बन रहा है, पुनः मंगल की स्थिति तथा मंगल भाग्येश हैं, अतः किसी न किसी प्रकार से भाग्य भी आपके साथ में है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको रोजगार प्राप्त होता हुआ नजर आता है। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित स्थितियों को देखा जाए तो आयेश आपके शनि हैं तथा व्यय भाव में जाकर के बैठे हैं। पैसा आएगा तो, किंतु वह किसी न किसी प्रकार से खर्च भी हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपको चाहिए कि आप उसका इन्वेस्ट करें, वह कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। पुनः शुक्र की जो दृष्टि है आपके लाभ भाव में पड़ रही है, अतः यदि देखा जाए तो यह जो इन्वेस्ट होगा आपका लौकिक सुख साधनों की उपभोग में ज़्यादा रहने वाला है, अथवा जो खर्च है वह आपका इन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। धार्मिक यात्राओं से संबंधित स्थितियों में भी यहाँ पर आपके लिए जो है कुछ खर्च विशेषतः नज़र आता है। इस प्रकार से यहाँ पर आय से संबंधित स्थितियाँ थी। अब अंत में उपाय की ओर यदि बढ़ा जाए तो आपको उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन देवी भगवती के मंदिर जा कर के करना चाहिए, अथवा प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र का 108 बार जो है एटलीस्ट पाठ करें। पुनः सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है एक, उसका भी पारायण अथवा पाठ आपको इस गोचर अवधि विशेष में नित्य प्रति करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं, अथवा स्वयं घर में यदि चाहें तो वहाँ पर बैठ करके भी आप भगवान शिव को रुद्राभिषेक अथवा धतूरा बिल्वपत्र आदि दुग्ध के साथ जो भी हो सके, जिस प्रकार से भी आपसे संभव हो, भगवान शिव का अभिषेक पूजन पाठ यहाँ पर आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाने वाला रहेगा। आशा है यह जानकारी आपको किसी न किसी प्रकार से लाभदायक रहने वाली रहेगी। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।